नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश के दो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही चिंता जता चुके हैं कि ये फ्री की स्कीम्स आखिर कब तक। आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन आप जब उसे बिना जरूरत के भी अगर आप उसे देते रहेंगे तो उससे आदमी आलसी भी होता है और वो एक आदत बन जाती है कि ये तो हमारे हक में है, ये तो आना ही है। इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों को कहा है कि आप अनाउंसमेंट तो करिए, लेकिन आर्थिक पहलू भी बताइए जनता को कि पैसा आएगा कहां से। कर्ज लेके? मुझे लगता है किसी भी राज्य में अगर जो सरकार रूलिंग पार्टी की है वो कहता है कि तो जनता की गवर्नमेंट है और जनता की सरकार है, तो लोक कल्याणकारी सरकार है, उसमें लोक कल्याण की या पब्लिक के इंटरेस्ट की जो चीजें होती हैं वो तो दी जाती हैं। हमको उधार लेकर के घी तो पी नहीं रहे हैं। और दूसरा कोई करता है तो ये फ्री की रेवड़ियां क्यों बांटी जा रही हैं? ये वर्षों से चला आ रहा है। और अभी मुफ्त अनाज तो एक कॉमन पैटर्न हो गया, हर कोई मुफ्त अनाज दे रहा है। उसके अलावा बिजली मुफ्त, साइकिलें, स्कूटी, स्मार्टफोन्स, कई तो क्या क्या इस तरह की बातें कर देते हैं इलेक्शन के दरमियान कि मैंने साउथ की एक पार्टी का सुना कि वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से यात्रा कराएंगे, कोई क्या कराएगा, कोई गहने दे रहे हैं, कोई क्या दे रहे हैं। ये पैसा आएगा कहां से? तो चले हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए मदन राठौड़ साहब भाजपा से हैं, विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामनारायण मीना साहब जुड़ रहे हैं, मयंक त्यागी आप आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। जो ये स्थिति बनी हुई है फ्री की स्कीम्स की, यूं तो प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर के चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों के भी गुजरात इलेक्शन आ रहे हैं, हिमाचल आ रहे हैं, देखना फिर इसे लोक कल्याणकारी नीतियां कहूं या रेवड़ियां कहूं। अगर यही काम दूसरी पार्टी करती है तो रेवड़ी होती है, और एक पार्टी करती है तो उसे बताया जाता है कि ये जनहित में और लोक कल्याणकारी योजना है। तो वास्तव में क्या अब इस पे कुछ रोक या लगाम लगाने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद ने इनिशिएशन लिया था। सबसे पहले ये बात कही भी थी कि इस प्रकार की जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जो बात करते हैं और जो पूरा कर भी नहीं पाते हैं। कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव में वायदे तो कर देती है और उसको पूरा कर नहीं पाती है, तो ये ठीक बात नहीं है। जनता के साथ धोखा है, इसको समझने की जरूरत है, इस पर रोक करना चाहिए। और कोई भी घोषणा करे तो जो पूरी करे। अब आप इनको, आपने कहा ना कि चुनाव आ रहे हैं, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी। और ये फॉर्म जो है राजनीतिक पार्टियों को 19 अक्टूबर 2022 तक अपना ये परफॉर्मा जो उनको दिया गया है कि आप इसको भर करके दीजिए, वो देना है। तो 19 अक्टूबर तो आ ही गई, इससे पहले पहले राजनीतिक पार्टियों को देना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है ना। अब फ्री घोषणा तो कर देते हैं। अब आज आपने देखा होगा ना, टीआरएस पार्टी जो है वो तेलंगाना वाली, केसीआर वाली, उसने तो नाम तो बदल दिया, बीआरएस कर दिया, लेकिन क्या शराब बांट रही है, मुर्गा बांट रही है, अंडे बांट रही है। मतलब क्या स्तर गिर गया है। यानी बांटने का भी एक कोई आधार, जन सेवा के लिए क्या क्या करना चाहिए और वो क्या व्यवस्थाएं कर पाएंगे, ये तो बताना की जरूरत है। अब केजरीवाल जी हैं, बिजली फ्री दे देंगे साहब, बिजली और ये दे देंगे, वो दे देंगे। एक वो थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने क्या घोषणा कर दी थी कि मैं विद्यार्थियों को नकल करने की छूट दे दूंगा। नकल करने की छूट देने की बात है, क्या स्तर गिर गया। मतलब क्या बात है ये। बच्चों को कहते हैं कि नकल करने की छूट दूंगा और बच्चे खुश होकर के उसको वोट देने के लिए दौड़ पड़े। यानी मैं सोचता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से कोई एक आधार होना चाहिए। पार्टियां हल्के में लेती है, पार्टियां क्या है, इसको इजी लेती है, कुछ भी बोल दिया। अब यदि वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं ना, तो उनकी मान्यता समाप्त होनी चाहिए। कोई भी राजनेता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ में जाकर के घोषणा करता है तो उसकी और अयोग्य क्या घोषित किया जा सकता है। तो ये सब तय होना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, पहले तो निर्देश दिए कि सारी पार्टियां मिल बैठ करके तय कर ले, जितने भी राजनीतिक पार्टियां वो मिल बैठ करके एक तय कर दे कि हमको क्या किसको प्रलोभन मानते हैं और किसको एक जरूरत मानते हैं, नेसेसिटी मानते हैं। तो ये तय करने के लिए कहा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कर सकते।
फिर उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि आप स्वयं ये कोई इन पाबंदियां लगाएं, तय करें कि ये वायदे पूरा नहीं करने पर उनकी मान्यता समाप्त होनी चाहिए। तो उसी के आधार पर चुनाव आयोग ने क्या है, मैं सोचता हूँ ठीक बात है, हम तो इसके समर्थक हैं। जी चलिए, रामनारायण मीना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीना साहब, लंबा वक्त नहीं है, अभी 19 अक्टूबर को सभी राजनीतिक दलों को जवाब देना है इस पे, कमीशन को, कि फ्री की स्कीम तो आप दे रहे हैं, लेकिन इसका जो आर्थिक जो पहलू है वो कैसे समझाएंगे कि इसमें आप दे तो सकते हैं कि आर्थिक पहलू भी जनता के साथ में बताया जाना चाहिए, साझा किया जाना चाहिए कि हाँ ये पैसा यहां से आएगा। ये सबसे बड़ी चीज तो ये है जी, जब राजनीतिक पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि वो प्रशासन निष्ठावान ईमानदार का देना चाहते नहीं देना चाहते। भाषण देते हैं, देश के प्रति हम समर्पित है, देश को बेचने की भी बातें पार्टी करती है। तो ये जो रेवड़ियां बांटना है ये प्रलोभन है, रिश्वत है, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो इतना पॉजिटिव नहीं है जितना होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि आज इलेक्शन कमीशन लोग सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स को जो या इलेक्शन कमीशन को जिस प्रकार से निष्पक्ष मानते थे, आज वो स्थिति नहीं है। हमें कहते हो बड़ा अजीब लगता है कि हम कोर्ट्स का आदर करते हैं, किसी जो संस्था है आपका इलेक्शन कमीशन उसका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या वहां से डर डर करके डिसीजन नहीं हो रहे हैं? ये बड़ी अजीब बात है। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो वो देश की पार्टी है, अलग पार्टी नहीं माना जाना चाहिए। वो देश के इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करे, और पहले से ये रेवड़ियां बांटने का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। व्यवस्था को सुधारने का या उसकी प्रोग्रेस की बात करें कि हम देश को इतना आगे बढ़ाएंगे, तो वो प्रोग्रेस की बात नहीं करके केवल हम ये दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, गहने दे देंगे, साड़ियां दे देंगे, हम इतना कर देंगे। ये जैसे आज प्रधानमंत्री जी का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैं कर्जा चुकाऊंगा। अरे तो तुम क्या चुकाओगे? तो प्रधानमंत्री चुकाएगा। मैं देश के प्रधानमंत्री के नाते वो ऐसा भाषण दे रहे थे, मैं ऐसा भाषण दूं कि मैं ये करूंगा, तो एमएलए, मैं आपका विधायक हूँ, विधायक ऐसे से करूंगा, लेकिन व्यक्तिगत जिस तरह का माहौल बना रहे लोग, देश की संपत्ति को निजी संपत्ति मान करके जिस पर से नेता लोग भाषण दे रहे सभी पार्टी के, मैं अकेले प्रधानमंत्री की बात नहीं करता हूँ, वो बड़ा अजीब लगता है। ये भाषा अलग थी। राठौर साहब, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं रामनारायण जी। जी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, चलिए मैं आ रहा हूँ। गहलोत साहब ने कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार, मैं कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग एक आमजन पहले हैं, उसके बाद में राजनीतिक दलों से आप लोगों का ताल्लुक है। तो किस तरह से देखा जाए इसे कि फ्री की कल्चर को हम कब तक इसको सहन करते हैं केवल वोट बटोरने के लिए? देखिए योगेंद्र जी, माननीय मीणा साहब बैठे हैं, अपने राठौर साहब बैठे हैं, इनको तो पहले खुद को अपने गिरवान में झांकना चाहिए कि इन्होंने शुरुआत किसने की देश के साथ। ये देश के साथ खुद गलत काम करके आज ये बोलते हैं कि ये काम अब ऐसे नहीं होना चाहिए। किसने सिखाया लोगों को ये काम? ये फ्री का काम देना किसने सिखाया? ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया। तो ये फ्री का जो चीज देने का सिस्टम था, इसका हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं, मगर ये इसको काम को करने के लिए तैयार नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी जाएंगे हिमाचल में, जाएंगे गुजरात में, 200 करोड़ का पैकेज दे देंगे, तो प्रधानमंत्री जी को अपनी जेब से दे देंगे 200 करोड़ का पैकेज। अगर वो वहां की हमारी सरकार है वो दे रही है पैकेज, तो फिर उस समय नहीं दिखता क्या फ्री की रेवड़ी? आज सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग बोल रहा है, आप एक भी हिंदुस्तान का एमएलए और एक भी हिंदुस्तान का एमपी जितने रुपए में चुनाव लड़ सकता है, वो चुनाव आयोग पहले फैसला करके बताए, उतने की रोटी भी खिला सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं को वो। तो इसलिए ये फालतू की बातें हैं। आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इनकी गुजरात में स्थिति खराब है, अब ये चुनाव आयोग को लेकर आ गए मैदान में, कभी ईडी कभी सीबीआई, कुछ भी ला सकते हैं ये। आज जब ये गुजरात में इनकी हालत खराब हो गई, ऐसा पहला स्टेट है, मैं कोई आम पार्टी का आदमी नहीं हूं, ना उनका मैं कोई कार्यकर्ता हूं, आज उस आदमी ने दिल्ली की सरकार को मुनाफे में लेके आ गया, तो उसके बाद भी इनको तकलीफ है कि ये फ्री में क्यों बांट रहा है। तो फ्री में बांटना तो हर चीज गलत है, पर ये बता दो पहले एमपी और एमएलए जो चुनाव लड़ते हैं, क्या वो उतने पैसे में चुनाव लड़ते हैं क्या? ये बता दे दोनों पार्टी के नेता, क्या बैठे ना, तो पहले ये बता दे।
बाद में हमसे पूछे जनता से क्या करना है। राठौर साहब सुना, कुलवाल साहब का एक सवाल खड़ा किया उन्होंने। मैंने सुना, कुलवाल जी कूल तो है नहीं, बहुत एंग्री होकर के और बात कर रहे हैं कि बोले गुजरात में क्या हो रहा है। मैं एक बात इनसे बताऊं, देखिए इनिशिएशन लिया मोदी जी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि जो झूठे वादे कर देते हो पूर्ति कर नहीं पाते हो और जो प्रलोभन देकर के और वोट को हासिल कर लेते पूर्ति झूठा करते देश का हो, प्रधानमंत्री ये है, सबसे बड़ा धोखा है। आप प्रधानमंत्री जी को धोखा है ये राजस्थान में, तो क्यों फालतू की बात करते? झूठ भाषा मदन के वैसे झूठ सुना सच हो। लेकिन मुझे बोलने दो ना, आपका नंबर आएगा ना, ये देंगे आपको अवसर। मैं एक बात बताऊं, राजनीतिक दल जो है, जी 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 बोलिए बोलिए राठौर साहब बोलिए। कहा है कि आप पैसा कहाँ से लाओगे, आप चुनाव के लिए पैसा कहाँ से लाओगे, ये भी आचार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिया गया है, ये व्यवस्थाएं करने की बात है, ये प्रस्तावित है। किसी प्रकार से जैसे ये कहे कि वायदे पर लागत कितनी होगी, आपने वायदे तो कर दिया कि साइकिलें बांट दूंगा, 7,000 रुपया प्रति महीना मैं फ्री में दे दूंगा, ये आपने कह तो दिया। और ये अभी गहलोत साहब ने, मैं रामनारायण जी से बोल रहे थे, मैंने भी थोड़ा इशारा किया कि गहलोत साहब ने सारे विधायकों को लैपटॉप बांटे थे और बीजेपी वालों ने तो लौटाए थे। ये भी एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, ये क्या जरूरत है विधायकों को लैपटॉप देने की बात। इसलिए विष्णु जी इस बात को आप समझिए कि आप जो लैपटॉप नहीं दिए, आईफोन दिए, आईफोन दिए। टैक्स करोगे, करोगे तो कहाँ कहाँ करोगे, ये सारी बातें जो है ये कहा तो आप कहूं कि इसी प्रकार से जीडीपी का क्या हो, वित्तीय स्रोत क्या, उस पर क्या असर पड़ेगा, कर्ज लोगे कि क्या करोगे, ये सब कहां से लाके बांटोगे, ये सारे एक परफॉर्मा दिया है। और मैं कहूं ये फॉर्म ए और फॉर्म बी, इसको पढ़ने की जरूरत है विष्णु जी, इसको आप पढ़ लोगे तो आपकी बिल्कुल मतलब हालत खराब हो जाएगी, जवाब देने की स्थिति नहीं बनेगी, ना आप पार्टी की बनेगी ना कांग्रेस की बनेगी। बढ़िया बात मत करो, आप बता दो एमएलए खरीदते हो तो कानून नहीं, आप एक पक्षी बात मत करो, देश की बात करो, देश की जो हो रहा है उसके लिए। फॉर्म ए में ये बात कही है कि क्या क्या वायदे कर रहे हो और उसमें आप इंडिविजुअल को लाभ दोगे या फैमिली को दोगे या सोल्ड को दोगे, टारगेट आप एंटायर पॉपुलेशन के लिए है या स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है, ये भी उसमें पूछा गया आपसे। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज और कितने कवर्ड हो जाएंगे ये पूछा गया। आप यानी लाइफली टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा आपसे पूछा गया राजनीतिक पार्टियों से, और ये 19 अक्टूबर तक भर के देना है फॉर्म ए और फॉर्म बी। टैक्स रेवेन्यू कितना होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना होगा, जीडीपी क्या होगी, उसकी स्थिति, ये सब बताने की जरूरत है। वादे आप करोगे, पार्ट उसका ए बी क्या है, राजस्व प्राप्तियां कहां से होगी, खर्च कितना होगा, उधार कितना होगा, राठौर साहब सवाल ये है, अच्छी बात और क्या हो सके, और सभी के लिए लागू करो। राठौर साहब सुनिए, राठौर साहब सवाल ये है कि राजनीतिक दलों को तो काम करना चाहिए, वो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को दखल देके करना पड़ रहा है, ये तो आप लोगों को तय करना चाहिए था। चलिए, हमारे साथ में मयंक त्यागी भी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। मैं लेकिन एक पहले रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। मीना साहब, जो काम राजनीतिक दलों को करना चाहिए, एक सेल्फ प्रोटोकॉल डेवलप करते कि हमें इससे बाहर नहीं जाने, गाइडलाइन बनाते तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहता। अब एक सरकार करती है तो खुद करता है तो लगता है कि हम लोक कल्याणकारी योजना लेके आए, सामने वाला करता है तो उसे रेवड़ी बता दी जाती है। पहले तो ये तय करना चाहिए राजनीतिक दलों को, रेवड़ी क्या है और लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या है। यही बात मैं अर्ज करना चाहता था। ये भारतीय जनता पार्टी में लोग ऐसे पैदा हो गए जिनको आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के अलावा कोई करने को नहीं आता है। इन्होंने देश की स्थिति आपने देखी। प्रश्न ये है कि ड्यूरिंग द उसके पीरियड में जब उनका शासन होता है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आज जयपुर का एयरपोर्ट किसी मित्र को दिया, वो यूं ही वर्ल्ड का धनाढ्य आदमी नहीं बन गया। ये जो करप्शन है इसका पैसा चुनाव में जाता है। और आज ये करें लैपटॉप, ये तो मोदी जी की कमजोरी थी, आप जैसे आदमी को चुनाव नहीं लड़ा सके। आज नहीं है एमएलए क्या दे, सवाल ये कि इलेक्शन में हम वादे क्या कर रहे हैं, बांट क्या रहे हैं, पैसा कहां से खर्च कर रहे हैं। आपको तो एमएलए दिखता है तो नहीं चाहे तो आप अगली टाइम बन जाओगे,
हम बना देंगे। आप मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन आप कहोगे मेरा प्रचार करने आओ तो 10-5 वोट में दिलाएं, वो चिंता मत करो, आप बन जाओगे। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि चुनाव में जो वादे हो रहे हैं, चुनाव में जिस तरह से सीढ़ी बांटी जा रही है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मैं आपको एक कड़वी बात कहता हूँ, सच कह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन देश में आया है, लूट खसोट चालू हुई है, आम मतदाताओं को पैसा बांटना शुरू हो गया है। ये मैं आरोप माने आप भले से कुछ भी माने, मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के नेता की हैसियत से नहीं अर्ज कर रहा हूँ। मेरे इलाके में जिस तरह से पैसा बट रहा है, सबसे पैसा बट रहा है। इसलिए कृपा करके इस भ्रष्टाचार को जो बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, फुलवाल जी नाराज नहीं होंगे, मैं आपकी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आप पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आज देश में, वर्ल्ड में कोई करप्ट पार्टी है तो कौन सी है, इसका सर्वे होना चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि हम सांस्कृतिक देश है, हम सनातन धर्मी है और हमारा देश की पहचान है। इसलिए ये सारी बातें सोच करके इससे पे कंट्रोल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को नीडो का डिसीजन देना चाहिए। डिसीजन है क्या ये डिसीजन? मैं आ रहा हूं मीना साहब, वापस लौट रहा हूं। मयंक त्यागी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मयंक जी, मजमून आपको बताया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने 19 अक्टूबर तक सभी राजनीतिक दलों से जवाब मांगा है, और एक सरकार करती है तो कल्याणकारी, दूसरा कोई करता है तो वो लगता है रेवड़ी कल्चर। तो रेवड़ी कल्चर और कल्याणकारी योजना ये राजनीतिक दलों की समझ में आनी चाहिए। बाकी हमें तो ये लगता है कि जो फ्री की चीजें हैं जो बांटी जा रही हैं, अगर जरूरतमंद है तो आप उससे अच्छी स्कूल में उसके बच्चों को पढ़ाइए, अच्छा हॉस्पिटल्स में उसका इलाज कराइए। ये मुझे लगता है कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें काफी कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये सब चीजें हैं कि कोई स्कूटर बांट रहा है, कोई बाइक बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है, तो इन पे लगाम लगनी चाहिए। कमीशन ये जानना चाहता है कि इसका फाइनेंशियल जो मोड है वो क्या है, राजनीतिक दल बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है मयंक जी, आवाज नहीं। अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। मैं एक अब आ रही है सर जी? मेरे एक छोटा सा निवेदन है सर। अभी बीजेपी, कांग्रेस सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमको एक दायरा सेट करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि रेवड़ी कल्चर हम लोग नाम दे रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। आप रेवड़ी कल्चर किसे कहते हो? आप अपने मित्रों को बड़े बड़े काम दे देते हो, व्यापार दे देते हो, उनको पैसा कमाने के जरिए दे देते हो, और उन चीजों को आप बेच देते हो जो देश ने पिछले 75 साल में मेहनत करके बनाई। कि किसी एक आदमी, एक पार्टी, एक व्यक्ति विशेष की तो प्रॉपर्टी थी नहीं, संपत्ति थी नहीं। लोगों ने आप पे भरोसा किया, इस पद पर आपको पहुंचाया। आपको इसलिए थोड़ी ना पहुंचाया था कि आप देश की उन संपत्तियों को गिरवी रख दो ऐसी कंपनियों के पास जो इतने बड़े कर्ज में इस टाइम है, जिनका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। उनको आप रेवड़ी नहीं कहते, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हो। एक समय था सर जब मनमोहन सिंह जी और बाकी जितने भी कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, वो गांधी परिवार के यहाँ पर हाजिरी पर 10 जनपद जाया करते थे, 24 अकबर रोड जाया करते थे। उनको रिपोर्ट देकर आनी पड़ती थी कि उन्होंने किन किन व्यापारियों के लिए क्या क्या काम कर दिया और किससे क्या डील हो रही है। जिस नाम पे, करप्शन के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना देश में हाहाकार मचा और सत्ता परिवर्तन हुआ। आज वही स्थिति में बीजेपी आ गई। अब माननीय मोदी साहब कुछ एक व्यापारी वर्ग के लिए, कुछ एक लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं कि हमने आपका ये काम कर दिया है, हमने आपका ये जो आपने हमें टारगेट दिया था वो पूरा कर दिया है। देखिए हमारे केजरीवाल साहब, उन्होंने एक नारा दिया, मेक इंडिया नंबर 1। इंडिया को नंबर 1 बनाने का नारा अगर इस देश में किसी पार्टी, लेकिन आप लोगों पे भी आरोप लग रहा है कि फ्री मुफ्त, तो वो आम आदमी पार्टी फ्री की बिजली दी जा रही है। आप पे भी एक आरोप लग रहा है कि फ्री की बिजली आपको एक बात दे रहे हैं। अगर देश को नंबर 1 बनाने की बात आज तक 75 साल में किसी ने बात करी है तो वो केजरीवाल साहब ने करी। बाकी नेताओं के मुंह से तो बात ही क्या निकलती है, हमें बीजेपी को नंबर 1 बनाना है, हमें अडानी जी को नंबर 1 बनाना है, हमें कांग्रेस में गांधी परिवार को नंबर 1 बनाना है। अरे भैया सब लोग तुम अपनी अपनी देखते रहोगे, अपने लोगों के लिए देखते रहोगे, तो फिर देश के लिए कौन सोचेगा जी। और चलिए समय कम है। मदन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मदन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मदन जी
आपने फ्री किया। बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता था, आप एक बात बताइए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या वोटर है हमारे? कि वो तो हमारे वोटर है क्या? ऐसे लोगों वो को हमारे बेच वोटर नहीं है, और वो वोट अगले 15 साल नहीं करेंगे, 10 साल नहीं करेंगे, बट वो देश का भविष्य। वो लोग जमानत पर है तो आप आज इतना पहली बड़ा कर रहे हैं। पैसा अगर बिल्कुल बिल्कुल मयंक जी समय कम है, मैं 1 मिनट का समय बस मेरे पास है। मदन जी सुनिए, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज जिनको पकड़ रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनकी चाहे जांच हो रही है, ईडी जांच हो रही है, रुपया रिकवर हो रहा है, पैसा का मदन जी मदन जी एक सवाल सब लोग मिलकर के कह रहे हैं, एक सवाल सभी उठा रहे हैं, ये सवाल आ रहा है कि क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष के अंदर ही है, सत्ता पक्ष में कोई आपने इनके खिलाफ केस कैसे दर्ज चुनाव किया, में वो बताइए। कहां से खर्च किए जाते हैं? बिहाफ पे आपने केस दर्ज किया और क्यों आपने इन्हें गिरफ्तार किया हुआ है? चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, समय हो चुका है, समय हो चुका है, सॉरी सर, समय हो चुका है, समय हो चुका है, समय हो चुका है, मदन जी समय हो चुका है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए बड़ी खबर में हमारा एजेंडा बस राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीजों को लेकर के कि वह डेफिनेशन क्या लोक कल्याणकारी में है या ट्रेड में है, क्योंकि मुफ्त की चीजों को लेकर के जो राजनीतिक दलों को अपना एक क्या जिसे कहूं प्रोटोकॉल तय करना चाहिए, गाइडलाइन बनानी चाहिए, वो संवैधानिक संस्थाओं को दखल देना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रोटोकॉल रेडी करना होगा और जब जवाब मांगा जाएगा तो उसके तहत देखना होगा कि क्या वास्तव में जवाब क्या दे पाते हैं, और ये स्कीम्स खत्म होंगी, फिर ये इसको ये कहें कि इसको एक कट से में लेके चले जाएंगे कि हमारे एक शिष्टाचार है, ये तो भी देना ही पड़ेगा, लोक कल्याणकारी गवर्नमेंट की डेफिनेशन ही यही होती है। अगर ऐसा है तो सभी राजनीतिक दलों को फिर जो सामने वाला देता है उसकी भी लोक कल्याणकारी योजना ही मान के चलना चाहिए, उसे हम खैरात या रेवड़ी नहीं बताना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।